जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, जब भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आज हम आपको टैक्स के रूल बताने वाले हैं कि कितनी तरह की आपकी इनकम होती है, कितने तरह के आईटीआर के फॉर्म्स होते हैं, ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम, आईटीआर की ड्यू डेट क्या होती है और भी बहुत सारे डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में आपके बहुत सारे डाउट है दोस्तों, क्लियर होने वाले हैं। देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न जो आईटीआर होती है उसके रूल। क्योंकि जब भी आपका साल खत्म होता है तो उस साल में आपने कितनी इनकम कमाई है वो सरकार को चल करके बताना होता है और आपका टैक्स बनता है तो वो भरना होता है। ये सारा का सारा प्रोसेस दोस्तों सेल्फ होता है, मतलब आपको खुद को चल करके बताना होता है जब तक आपको किसी तरह का कोई नोटिस वगैरह ना आया हो। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आईटीआर की ड्यू डेट क्या है, आईटीआर कब स्टार्ट होती है और कब आईटीआर के फॉर्म अवेलेबल होते हैं। अगर आईटीआर को ड्यू डेट में नहीं भरते हो, आईटीआर को वेरीफाई कैसे करना है, बिलेटेड आईटीआर, रिवाइज आईटीआर, आईटीआर यू और टैक्स के रेट, काफी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। सबसे पहले ईयर की बात करेंगे दोस्तों। आईटीआर साल वाइज चलती है। अभी 31/3/2025 मतलब 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 वाला जो साल था फाइनेंशियल ईयर 24-25, उस आईटीआर में लिखा आएगा असेसमेंट ईयर 25-26। इसकी आईटीआर हम भरेंगे। जो भी इनकम पूरे साल में इस फाइनेंशियल ईयर में कमाई है वो हमें दिखानी होती है। एक व्यक्ति कितनी तरह की इनकम कमा सकता है दोस्तों? 5 ही हेड होते हैं, चाहे आप कहीं से भी कमाई कर लो, इन पांचों के अंदर ही आएगा। सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम को एक ही माना जाता है। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपका कोई मकान दुकान है उसका किराया आता है। कैपिटल गेन के अंदर दोस्तों शेयरों में आपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कमाया, म्यूचुअल फंड के अंदर आपने कोई लेन देन किया या कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपने बेची है। इसके अलावा बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आप कोई सेल करते हो या अगर आप कोई सर्विस करते हो, इन चारों में जो नहीं आया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, पार्ट टाइम इनकम, कोई स्पेशल इनकम, लॉटरी, क्रिप्टो, ये सब इसमें आ जाएंगे। अब आईटीआर के फॉर्म, जैसी आपकी इनकम है दोस्तों वैसी ही आईटीआर का फॉर्म आपको भरना होता है। 2-3 साल पहले सरकार ने बोला था आपको कॉमन आईटीआर का फॉर्म देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आईटीआर 1 आपकी सैलरी, एक जगह से किराए की इनकम या पार्ट टाइम इनकम। आईटीआर 1 और 4 के अंदर अब 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आप दिखा सकते हो। आईटीआर 2 में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इसके अलावा एक से ज्यादा मकान है या एग्रीकल्चर की इनकम है। आईटीआर 3 में एफ&ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऑडिट वगैरह का केस आता है। आईटीआर 4 में प्रजम्पटिव टैक्सेशन, अपनी ऑनलाइन सेल का 6%, कैश सेल का 8% और अपनी सर्विस का कम से कम 50% नेट प्रॉफिट दिखा सकते हो। पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई के लिए आईटीआर 5, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी के लिए 6 और ट्रस्ट वगैरह के लिए आईटीआर 7 का फॉर्म भरा जाता है। कभी भी आप आईटीआर भरें तो दोस्तों आंख बंद करके ना भरें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प आप लें। अगर आपके पर्सनल सीए नहीं है तो आप हमारे को कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप आईटीआर भरें तो 26A एक फॉर्म होता है जहां पे आपका टीडीएस कटता है। एआईएस और टीआईएस नाम के 2 फॉर्म होते हैं। सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, आरडी, शेयर मार्केट, क्रेडिट कार्ड, बहुत तरह के लेन देन यहाँ पे होते हैं। तो रिटर्न भरने से पहले इसे जरूर चेक करें इन फॉर्म्स को अपडेट होने में दोस्तों टाइम लग जाता है। 31/3/2025 वाला जो साल था तो चौथा महीना और 5वां महीना, इन 2 महीनों में आईटीआर ना भरें अगर ज्यादा अर्जेंट नहीं है तो, और इन फॉर्म्स के अपडेट होने का वेट करें। 31 मई के बाद में आपको जून और जुलाई में यहाँ पे भर के डेटा आएगा, उसके हिसाब से ही आपको अपनी आईटीआर भरनी है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों जो आईटीआर होती है इनकम टैक्स रिटर्न, ये कब और किसे भरनी जरूरी है ये डिपेंड करता है आपकी टोटल इनकम पर। ग्रोस टोटल इनकम क्या होती है, मैंने अभी आपको 5 हेड बताए थे, इन सभी को आप मिला लें। अगर मिलाने के बाद 2.5 लाख से ज्यादा चली जाती है, अगर आपकी उम्र 60 साल तक है, 3 लाख से ज्यादा चली जाती है अगर आपकी उम्र 60 साल से 80 साल है जिसे कि सीनियर सिटीजन कहते हैं, और 5 लाख से ऊपर चली जाती है अगर आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है जिसे सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं, और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो तो टैक्स बनता है नहीं बनता है, टीडीएस कट गया है, आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। और वहीं पर 2 टैक्स रिजीम है। न्यू टैक्स रिजीम में आपकी अगर ग्रोस टोटल इनकम 3 लाख से ज्यादा चली जाती है, चाहे आपकी कुछ भी उम्र हो, 60 से ज्यादा हो, 80 से ज्यादा हो या 60 से कम हो, आपको आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। आईटीआर की ड्यू डेट्स भी जान लेना जरूरी है दोस्तों। अगर आप
आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है। ऑडिट किस पे एप्लीकेबल होती है? ऐसा ट्रेडर जिसकी करोड़ से ज्यादा की सेल है, 50 लाख से ज्यादा की सर्विस है, तो उसे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीए से ऑडिट करानी पड़ती है। उसके बाद ही ITR 3 का फॉर्म जाता है। अगर ITR एप्लीकेबल नहीं है तो 31 जुलाई आपके लिए लास्ट डेट है दोस्तों। 31 मार्च को आपका साल खत्म हुआ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कहने को तो 4 महीने होते हैं, लेकिन अप्रैल और मई में तो आपके AIS, TIS और फॉर्म 26S भी अपडेट नहीं होते हैं, तो जून और जुलाई 2 महीने का टाइम लगता है। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOIF ये फॉर्म वगैरह 31 जुलाई से पहले भर दें। दोस्तों अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होती है, बिजनेस का केस है, तो 30 सितंबर तक आपको पहले ऑडिट करानी है किसी CA से, और जो कि ऑडिट की लास्ट तारीख है। और ऑडिट कराने के बाद आपको 1 महीने का टाइम और दिया जाता है। सरकार कहती है 31 अक्टूबर तक ऑडिट वाले व्यक्ति अपनी ITR भर दो। ITR मस्ट बी फाइल्ड बिफोर ड्यू डेट। दोस्तों 31 जुलाई से पहले अगर आप ITR भरते हैं और आपको किसी तरह का भगवान ना करे लॉस हो गया है, उस लॉस को आगे के सालों में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 31 जुलाई से पहले भरते हो तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाकर के डिडक्शन और एग्जम्पशंस की छूट ले सकते हो। आप लेट फीस से बच सकते हो। 31 जुलाई के बाद भरते हो, आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ेगी। आपका रिफंड भी टाइम से आ जाएगा। रिफंड पे आपको इंटरेस्ट भी 1 अप्रैल से ही मिल जाएगा। और दोस्तों आपको जो टैक्स बनता है उसके ऊपर ब्याज 234A-B-C का नहीं लगने वाला है। अब ITR फाइलिंग कब स्टार्ट हो जाती है? दोस्तों मैंने आपको बताया 1/4/24 से लेकर के 31/3/2025 ये साल खत्म होता है। उसके बाद सरकार आपको बोलती है, इसके जो फॉर्म्स होते हैं, ITR के फॉर्म यूजुअली नोटिफाई हो जाते हैं फरवरी के अंदर ही, लेकिन इस बार आपके जो फॉर्म थे वो फरवरी में नहीं, मार्च में भी नहीं, और अप्रैल के लास्ट में और मई में ऑफलाइन फॉर्म नोटिफाई गैजेट ऑफ इंडिया में किए गए हैं। लेकिन ITR को आपको सिर्फ ऑनलाइन ही भरना होता है। ITR का स्कीमा आएगा, ITR की एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी आएगी, जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उसके लिए कोड आएगा, फिर आपकी ऑनलाइन अवेलेबल कर दी जाएगी। दोस्तों इस बात की बात करें तो अभी भी 1.5 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है। ITR ऑनलाइन फाइलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ITR 1 और 4 पहले आएगी, फिर 2, फिर 3, 5, 6, 7, मतलब थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट को इसके ऊपर थोड़ा सा सीरियस होकर के काम करना चाहिए। बहुत सारे टैक्स पेयर्स को ITR की जरूरत है। 1.5 से पौने 2 महीने निकल गए हैं और अभी तक ITR स्टार्ट इन्होंने नहीं की है। दोस्तों ITR नॉट फाइल्ड बिफोर ड्यू डेट, अगर आपने ITR नहीं भरी और आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 31 दिसंबर तक B-related ITR भर दो। 3 लाख से 5 लाख वालों को 1,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी, जिसे कि लेट फीस सेक्शन 234F बोलते हैं। 5 लाख से अगर आपकी ऊपर इनकम है तो 5,000 रुपए की पेनल्टी दोगे तभी ITR आप भर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों 234A का 1% पर मंथ का ब्याज, 234B, 234C आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे अगर आप ड्यू डेट से पहले ITR नहीं भरते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम में ही जाना पड़ेगा, ओल्ड में नहीं जा पाएंगे। आपका रिफंड लेट आएगा, रिफंड पे ब्याज कम मिलेगा, तो बहुत सारे नुकसान आपको देखने को मिल जाएंगे। ITR भरने के बाद उसको या भरने से पहले ही वेरीफाई करना पड़ता है। ITR कैन बी सबमिटेड विदाउट वेरीफाइंग, बिना वेरीफाई के सबमिट तो कर दोगे, लेकिन 30 दिनों के अंदर अंदर आधार, OTP से, EV से, नेट बैंकिंग से इसको अगर कोई भी ऑप्शन काम नहीं करता है तो आपको इसको प्रिंट निकालना है और CPC बेंगलोर का एड्रेस दिया जाता है, 30 दिनों के अंदर अंदर वहां पे भेज देना है। दोस्तों अगर आपने 30 दिनों के अंदर अंदर वेरीफाई कर दी तो ये माना जाएगा कि जिस दिन आपने ITR भरी है उसी दिन ही आपकी ITR भरी है। लेकिन 30 दिन के बाद वेरीफाई करते हो तो जिस दिन वेरीफाई करोगे वो माना जाएगा कि उसी दिन आपने ITR भरी है। 1 जुलाई 2025 को आपने ITR भरी तो इसको 30 जुलाई से पहले पहले आपको वेरीफाई कर देनी थी, लेकिन आपने 10 अगस्त को इसको वेरीफाई किया तो ये माना जाएगा कि आपने ITR 10 अगस्त को भरी है, 31 जुलाई के बाद भरी है, तो लेट फीस, लॉस कैरी फॉरवर्ड और बहुत सारा नुकसान आपको हो जाएगा। B-related ITR, जैसे किसी का बर्थडे निकलने के बाद आपको उसको हैप्पी बर्थडे B-related बोलते हो, आपकी 31 जुलाई निकल गई है तो भी आप दोस्तों B-related ITR भर सकते हो। वो आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है, वो मैंने आपको बता दी, 1,000 या 5,000 31 दिसंबर तक आप भर सकते हो। B-related ITR के अंदर आप अपना रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों रिवाइज रिटर्न की। रिवाइज क्या होता है? अगर आपने ITR भर दी थी ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट के बाद भी भरी है, लेकिन 31 दिसंबर से पहले भर दी थी और बाद में आपको लगा कोई गलती, कोई मिस्टेक मुझसे हो गई है, इनकम को घटा सकते हो, डिडक्शन को बढ़ा सकते हो, रिफंड को बढ़ा सकते हो, तो दोस्तों 31 दिसंबर तक आप अपनी रिवाइज्ड ITR भर सकते हो। ITR को कितनी मर्जी बार रिवाइज करो, लेकिन ज्यादा बार रिवाइज करोगे तो ये आपका मामला हाईलाइट हो सकता है। अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न टाइम से भर दी है तो रिवाइज रिटर्न में कोई भी आपकी पेनल्टी नहीं लगने वाली है। ITR U यानी कि अपडेटेड ITR, दोस्तों इसके अंदर सिर्फ वही रिटर्न जाएगी जहां पे सरकार का फायदा हो रहा होगा। हालांकि चलो ठीक है, आप भी अपनी रिटर्न भर लोगे, कहीं पे काम आ जाएगी, लेकिन ITR आपने मिस कर दी 31 दिसंबर तक भी तो आपको ITR U भरनी पड़ेगी। दोस्तों 4 साल असेसमेंट ईयर
खत्म होने तक भर सकते हैं। तो मतलब पिछले 4 सालों की और एक इस साल की 5 साल की ITR पॉसिबल है। आप अभी जो असेसमेंट ईयर आपका पिछला 21-22 खत्म हुआ था 31/3/26 तक, 22-23 की 31/3/27 तक, 23-24 की 31/3/28 तक, 24-25 की 31-29 तक, और दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 जो भी आपका चल रहा है उसकी तो आप 31 दिसंबर तक वैसे भी भर ही सकते हैं। तो अभी ये फॉर्म जैसे ही नोटिफाई हो जाएंगे, एक करंट ईयर और 4 पिछले सालों की ITR आप भर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, कई बार आपका एक्स्ट्रा TDS काट लिया जाता है, TCS कलेक्ट कर लिया जाता है, आपने एडवांस टैक्स ज्यादा भर दिया था और ITR आप ड्यू डेट से पहले जो कि 31 जुलाई से पहले भर देते हो, तो जो भी आपको रिफंड आना है उसमें दोस्तों आपको 6% एनुअली के हिसाब से 1 अप्रैल से ही आपको ब्याज भी मिलेगा। अगर आपने ITR ड्यू डेट के बाद भरी है तो जिस दिन आपने ITR भरी है उस दिन से लेकर के जब आपकी ITR प्रोसेस हुई है तब तक आपको वहां पे आपका रिफंड है मिल जाने वाला है। अब टैक्स रेट की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। ओल्ड और न्यू मैंने बताया अलग अलग टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना है, 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% देना है, 5 लाख से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना है। लेकिन सर हमने तो सुना है ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है, वो भी आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना है, जितना भी टैक्स बनता है उसके ऊपर 4% अलग से टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो जो आपका 5 लाख रुपए वाला डाउट था, अगर आपकी नॉर्मल रेट की इनकम है जैसे कि सैलरी की, रेंट की, बिजनेस की या अदर सोर्स की इनकम, वो 5 लाख रुपए तक है, तो आपका ये जो टैक्स बनता है दोस्तों 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के ऊपर 5%, ये बनता है 12,500। तो सरकार कहती है हम 12,500 की रिबेट आपको दे देंगे और आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर चली जाती है तो 2.5 लाख के बाद ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। और दोस्तों 7 लाख रुपए वाली जो लिमिट है वो सिर्फ आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगी और वहां पर भी आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख है। 3 लाख से ज्यादा इनकम होने पर आपको ITR भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल इनकम 7 लाख रुपए तक है फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, तो आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना है। और यही ये आपकी लिमिट दोस्तों 12 लाख रुपए हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। तो आप भी अपना जो टैक्स का जो रूल है उसकी कैलकुलेशन है वो देख लें। स्पेशल रेट की कोई इनकम आ जाती है तो उस पे स्पेशल रेट से ही टैक्स लगेगा। मान लीजिए दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो पहला मान लीजिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख, उसके बाद 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहला 1.25 लाख माफ है और ओवरऑल 3 लाख भी माफ है, उसके बाद 12.5%। कोई लॉटरी की, ड्रीम 11 की, गेम की इनकम, क्रिप्टो करेंसी की इनकम आई तो आपको उसके ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों ITR भरे या ना भरे, एक बार आप अपने आप को पोर्टल पर रजिस्टर करके AIS, TIS और 26S जरूर चेक कर लें, जो आपके जून और जुलाई महीने के अंदर अपडेट हो जाते हैं। आपके पास एक प्रोफेशनल और पर्सनल CA जरूर होने चाहिए, ऐसा नहीं है तो 88 750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रॉपर ITR का फॉर्म भरें, लीगल रहें, लॉयल रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप अपनी खुद कैसी रिटर्न भर सकते हैं और भी बहुत तरह की सूचनाएं हमारे चैनल पर आती रहती है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो इनकम तो कमाते हैं लेकिन टैक्स के रूल उन्हें नहीं पता था। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।